नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीके की दुनिया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सीजी टेट के अंतर्गत पेपर सेकंड सामाजिक अध्ययन, उसका ये प्रैक्टिस सेट 6वां है। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा? आपके ऑप्शन है ए आग जलाना, बी पशु पालना, सी पहिया बनाना या डी अनाज उपजाना। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आग जलाना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ था? आपके ऑप्शन ए पूर्व पाषाण काल, बी मध्य पाषाण काल, सी नवपाषाण काल या डी पाषाण काल। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए पूर्व पाषाण काल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? आपके ऑप्शन है ए पूर्व पाषाण काल, बी मध्य पाषाण काल, सी नवपाषाण काल या डी पाषाण काल। तो पहिए का आविष्कार हुआ था आपका नवपाषाण काल में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम उपजाए गए अनाज कौन से थे? आपके ऑप्शन ए चावल और मकई, बी चावल और बाजरा, सी मकई और बाजरा या डी गेहूं और जौ। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी गेहूं और जौ। सबसे पहले गेहूं और जौ को उपजाया था। अगला है। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? आपके ऑप्शन ए ब्रह्मा, बी विष्णु, सी पशुपति या डी इंद्र। 25 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी पशुपति। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न कथन पर ध्यान दीजिए ना, कोई कथन दिया है। तो एक विशाल संरचना जिसकी लंबाई 223 मीटर, चौड़ाई 35 मीटर और गहराई 8 मीटर है और इसमें पानी भरने के लिए पूर्ववर्ती दीवार में एक सरणी नहर 12.3 मीटर चौड़ी बनी है और अधिक पानी हो जाने पर पानी बाहर निकालने के लिए एक अधिप्लावन मार्ग बना है। पानी को भीतर लाने वाली सरणी एक नदी से जुड़ी है। इसके पास एक घाट बना है जिसकी लंबाई 240 मीटर और चौड़ाई 21.6 मीटर है। उपरोक्त संरचना किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार से, ऑप्शन बी लोथल के गोदी डायक यार्ड से, ऑप्शन सी कालीबंगन की एक नदी से या ऑप्शन डी सुरकोतदा के तालाब से। तो किससे संबंधित है पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोथल के गोदी से। अगला क्वेश्चन है। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? ए गंगा, बी महानदी, सी गोदावरी या डी ताप्ती। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी ताप्ती। अगला देखते हैं। अधिकांश भारतीय वन कैसे है? आपके ऑप्शन ए पतझड़, बी सदाबहार, सी मैंग्रोव या डी ज्वारी। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए पतझड़। अगला है। प्लासी का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? आपके ऑप्शन ए गंगा, बी पद्मा, सी हुगली या डी भागीरथी या भागीरथी। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी भागीरथी। अगला है। भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी तमिलनाडु या डी कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या गुजरात। कपास में गुजरात जो है अग्रणी है। अगला देखते हैं। भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? ए पंजाब, बी हरियाणा, सी बिहार या डी उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। अगला देखते हैं। भारत में खनिज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन ए ओडिशा, बी उत्तर प्रदेश, सी झारखंड या डी मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी झारखंड खनिज उत्पादन में। अगला देखते हैं। 103 से 104 तक है ना।
मतलब 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन है, पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहां निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। यहीं पर उसके दफ्तर थे जिनमें कंपनी के अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। 1696 ईस्वी तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया था। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी भी खरीद ली। इनमें से एक गांव कालीकाता था जो बाद में कलकत्ता बना। अब इसे कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने मुगल साम्राज्य औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियायतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने में लगी हुई थी। उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते थे उन्हें यह छूट नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई। ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शिद कुलीन खान विरोध क्यों ना करते। अब इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 क्वेश्चन ही तो है। प्रथम इंग्लिश फैक्ट्री शुरू हुई 1651 में। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि पढ़े थे यहाँ पे 1651। ऑप्शन ए 1648 ईस्वी, 1650। ऑप्शन सी 1651 या ऑप्शन डी 1655। अगला क्वेश्चन है, किस शासक के फरमान द्वारा केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। ऑप्शन है ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर या डी औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब ने ही फरमान जारी किया था। अगला देखते हैं, किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था। ए हरिकिशन, बी तेग बहादुर, सी गोविंद सिंह या डी अर्जुन देव। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्जुन देव। अगला देखते हैं, कौटिल्य का संबंध किस विश्वविद्यालय से था। ए वैशाली, बी नालंदा, सी पाटलिपुत्र या डी तक्षशिला। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी तक्षशिला। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम संकल्पना किसने की थी। आपके ऑप्शन ए पंडित रविशंकर शुक्ला, ऑप्शन बी पंडित सुंदरलाल शर्मा, सी राघवेंद्र या डी खूबचंद बघेल। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी पंडित सुंदरलाल शर्मा। अगला है, कौन सी मिट्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। ए काली मिट्टी, बी लाल पीली मिट्टी, सी लाल रेतीली मिट्टी या डी लाल दोमट मिट्टी। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी लाल पीली मिट्टी। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ में लाल रेतीली मिट्टी का क्षेत्र अनुसार विस्तार दूसरे क्रम में है जो प्रदेश के कितने प्रतिशत क्षेत्र में मिलती है। ऑप्शन है ए 5 से 10%, बी 10 से 15%, सी 15 से 20% या डी 30 से 35%। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 30 से 35%। अगला देखते हैं, राज्य का मुख्य कार्यकारी प्रधान होता है। आपके ऑप्शन ए राज्यपाल, बी राष्ट्रपति, सी मुख्यमंत्री या डी प्रधानमंत्री। कार्यकारी प्रधान, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल। अगला देखते हैं, भारत में कितने संघ राज्य क्षेत्र हैं। आपके ऑप्शन ए 5, बी 6, सी 7 या डी 9। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी कितना
7। अगला है गोवा की स्वीकृत राजभाषा है ए मराठी, बी गुजराती, सी कोंकणी या डी पतगाली। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोंकणी। अगला देखते हैं भारतीय इतिहास में किस शताब्दी को अंधकार युग कहा जाता है? ए 17वीं शताब्दी, बी 18वीं शताब्दी, सी 19वीं शताब्दी या डी 20वीं शताब्दी। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 18वीं शताब्दी। अगला देखते हैं किस मुगल राजा ने अपने सिक्कों पर राम और सीता की प्रतिमाएं अंकित कराई? आपके ऑप्शन ए बाबर, बी अकबर, सी कुतुबुद्दीन ऐबक या डी रजिया सुल्तान। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी अकबर ने। अगला देखते हैं, लंबा क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन के लिए ये दिया गया है अनुच्छेद, उसको पढ़ते हैं। वायु अनेक गैसों का मिश्रण है। गैस कण निरंतर आपस में टकराते रहते हैं और स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करते हैं। किसी दिए गए स्थान का वायु दाब भूपृष्ठ पर डाला गया बल है जो गैस कणों के निरंतर टकराने से उत्पन्न होता है, अतः यह उस स्थान के ऊपर की समस्त वायु का भार है। किसी बिंदु पर विशेष पर डाला गया वायु दाब उसके तापमान तथा घनत्व द्वारा निर्धारित होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि तापमान अथवा घनत्व में होने वाला परिवर्तन वायु दाब में अनुरूप परिवर्तन उत्पन्न करेगा। वायु दाब को प्रति इकाई क्षेत्र पर पड़ने वाले बल के रूप में मापा जाता है। इस उद्देश्य के लिए मौसम वैज्ञानिक जिस इकाई का उपयोग करते हैं उसे मिलीबार कहते हैं। 1 मिलीबार 1 वर्ग सेंटीमीटर पर 1000 डाइंस के बल के बराबर होता है। वायु दाब मापने वाले यंत्र को बैरोमीटर कहते हैं। मानचित्र पर वायुमंडलीय दाब का वितरण समदाब रेखाओं द्वारा दिखाया जाता है। समदाब रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो समुद्र तल पर समान वायु दाब वाले स्थानों को मिलाती हुई खींची जाती है। समदाब रेखाओं की परस्पर दूरी से वायु दाब परिवर्तन की दर और दिशा का पता चलता है। इसे दाब प्रवणता कहते हैं। प्रश्न देखते हैं, वायु दाब मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो ए फेरोमीटर, बी ओडोमीटर, सी बैरोमीटर या डी स्पीडोमीटर। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या बैरोमीटर। अगला है, मानचित्र पर वायुमंडलीय दाब का वितरण दिखाया जाता है। ए समदाब रेखाओं पर, बी आइसोबार रेखाओं पर, सी संकेतों पर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समदाब रेखाओं पर। अगला देखते हैं, तीस्ता नदी किस बड़ी नदी के अंतर्गत है? ए गंगा, बी कृष्णा, सी कावेरी या डी ब्रह्मपुत्र। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी मतलब ब्रह्मपुत्र। अगला देखते हैं, किस नदी को बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है? तो आपके ऑप्शन ए का गोदावरी, बी कृष्णा, सी महानदी या डी कावेरी। 118 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोदावरी। अगला है, भारत सरकार अधिनियम 1935 को दास्ता का एक नया घोषणा पत्र निम्नलिखित में से किसने कहा था? आपके ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, बी पंडित मोतीलाल नेहरू, सी राजेंद्र प्रसाद या डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला है, लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण सम्मिलित है। ए नागरिकों के मौलिक अधिकारों से, बी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से, सी सरकार के मौलिक कर्तव्यों से या डी प्रशासनिक सुधार आयोग की संस्तुतियों से। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तुर्काने चहलगानी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी नासिरुद्दीन महमूद ने, सी शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने या डी बलबन ने। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने। अगला, दिल्ली सल्तनत में प्राणपति को कहते थे? ए जमींदार, बी वली या मुफ्ती, सी शिकदार या डी कोतवाल। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वली या मुफ्ती, प्राणपति को, है ना।
वली या मुफ्ती। अगला है, एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं सारे भारत का साम्राज्य खो बैठता। यह कथन शेरशाह ने कब कहा था? ए, मारवाड़ की विजय के समय, बी, मालवा विजय के समय, सी, कालिंजर विजय के घेरे के समय, या डी, मेवाड़ विजय के समय। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मारवाड़ के विजय के समय। अगला, शाहजहां को उसके पुत्र औरंगजेब द्वारा कैद करके कहाँ रखा गया था? आपके ऑप्शन ए, दिल्ली के लाल किले में, बी, आगरा के लाल किले में, सी, ग्वालियर के किले में, या डी, इलाहाबाद के किले में। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आगरा के लाल किले में। अगला है, धम्म शब्द है एक प्राकृत शब्द, बी, एक संस्कृत शब्द, सी, एक पाली शब्द, या डी, इनमें से कोई नहीं। 125 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक प्राकृत शब्द है। अगला लिखते हैं, वैदिक युग में ऑप्शन है ए, बहुविवाह प्रथा ज्ञात थी, ऑप्शन बी, बाल विवाह प्रचलित हो गया, सी, विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती थी, या डी, अनुलोम विवाह की अनुमति। 126 का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विधवाएं पुनः विवाह कर सकती थी। अगला लिखते हैं, जब सबसे पहले धातु अस्तित्व में आई तो यह प्रयुक्त की गई। ए, बर्तन बनाने के लिए, सी, भवन निर्माण के लिए, सी, जंगलों को साफ सफाई करने के लिए, या डी, पहिए बनाने के लिए। 127 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, बर्तन बनाने के लिए। अगला लिखते हैं, निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना था? ऑप्शन है ए, सर जॉन मार्शल, बी, सर मार्टिमन व्हीलर, सी, सर आरएल स्टीन, या डी, एमएस वट्स। 128 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सर मार्टिमर व्हीलर। अगला है, घोड़े की हड्डियां कहाँ से प्राप्त हुई? ए, लोथल, बी, सुरकोटरा, सी, हड़प्पा, या डी, आलमगीरपुर। 129 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुरकोटरा। अगला, 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की? के ऑप्शन ए, बी, आर अम्बेडकर, बी, महात्मा गांधी, सी, सी आर दास, या डी, झज्जीवर राम। 130 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी ने। अगला है, निम्नलिखित में से कौन शक्ति या स्त्री सिद्धांत की उपासना को उद्धृत करता है? ए, मेगास्थनीज की इंडिका, बी, कुमारगुप्त का गंगाधर शिलालेख, सी, बृहत संहिता, या डी, पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी। तो क्या आएगा? 131 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेगास्थनीज की इंडिका में। अगला है, वनों की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा स्थान है? आपके ऑप्शन है ए, पहला, बी, दूसरा, सी, तीसरा, या डी, चौथा। 132 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? आपके ऑप्शन ए 9, बी 11, सी 13, या डी 18। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11 निर्वाचन क्षेत्र। अगला है, छत्तीसगढ़ में बोली का प्रारंभिक व्याकरण कब हीरालाल काव्योपाध्याय ने लिखा? आपके ऑप्शन है ए 1885 में, ऑप्शन बी 1888, ऑप्शन सी 1890, या ऑप्शन डी 1900 में। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1890 में। अगला है, माटी कहे कुम्हार से। आपके ऑप्शन है ए निबंध, बी कहानी, सी नाट्य, या डी गीत। माटी कहे कुम्हार से क्या है? एक निबंध है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
कक्षा में छात्रों को नक्शे का अध्ययन कराते समय उन्हें सबसे पहले क्या सिखाया जाए? आपके ऑप्शन ए नक्शे का पैमाना समझाना, ऑप्शन बी नक्शे में दिशा का ज्ञान कराना, ऑप्शन सी नक्शे में दिए गए रंगों का अर्थ बताना, ऑप्शन डी नक्शे का खींची गई लाइनों के बारे में बताना। 136 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नक्शे में दिशा का ज्ञान कराना। अगला, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की शिक्षा का मुख्य प्रयोजन नहीं, क्या नहीं है? ए विश्व शांति के महत्व को समझकर उनमें सहयोग देने की वृत्ति का विकास करना, बी राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना, सी भावी विश्व युद्ध के खतरों को समझना, डी संयुक्त राष्ट्र संघ की महत्ता को समझना व उसमें सहयोग करना। 137 का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना। अगला, चंद्रमा और उसकी कलाओं को स्पष्ट करने के लिए कौन सी शिक्षण विधि उपयोगी है? आपके ऑप्शन है ए अनुसंधान विधि, बी निरीक्षण विधि, सी समस्या विधि या डी स्रोत संदर्भ। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निरीक्षण विधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छात्र ने सामाजिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली से संबंधित तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर ली। छात्र की इस योग्यता का संबंध शिक्षण के किस उद्देश्य से है? ए ज्ञानात्मक उद्देश्य, बी अर्थग्रहण, सी ज्ञानोपयोगी या डी कौशल। 139 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्ञानात्मक उद्देश्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक कक्षा को रामायण प्रकरण पढ़ाना चाहते हैं, इसके लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है? आपके ऑप्शन ए अनुसंधान विधि, बी भ्रमण विधि, सी कहानी विधि या डी व्याख्यान विधि। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कहानी विधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देख कर सीखना नामक सिद्धांत पर कौन सी विधि आधारित है? ए वाद विवाद विधि, बी व्याख्यान विधि, सी निरीक्षण विधि या डी पाठ्य पुस्तक। 141 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निरीक्षण विधि। अगला है, सामाजिक अध्ययन विषय के शिक्षक के निम्न गुण होने चाहिए, यह आवश्यक है? ए सामाजिक योग्यता, बी बौद्धिक जागरूकता, सी उदार दृष्टिकोण या डी ये सभी। इसका राइट आंसर आ जाएगा ये सभी, मतलब तीनों गुण होने चाहिए। अगला है, इकाई योजना का उद्देश्य। ए विद्यार्थियों की आवश्यकताओं एवं रुचियों के अनुसार पाठ्य पुस्तक को संगठित करना, बी पाठ्य पुस्तक को जीवनोपयोगी तथा व्यवहारिक बनाना, सी किसी समस्या विचार प्रयोजन में पाठ्य वस्तु को विभाजित करना या डी उपरोक्त सभी। 143 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस विधि में छात्र व अध्यापक विचारों का आदान प्रदान करते हैं? ए अध्ययन विधि, बी आगमन विधि, सी विचार विमर्श विधि या डी संश्लेषण विधि। 144 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विचार विमर्श विधि। अगला, कौन सी विधि करके सीखने पर आधारित है? ए व्याख्यान विधि, बी वाद विवाद विधि, सी प्रयोजन विधि या डी समस्या समाधान विधि। 145 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रयोजना विधि। अगला है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में सामूहिक विचार विमर्श हेतु किस विधि का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए स्रोत संदर्भ विधि, बी प्रयोजना विधि, सी समस्या विधि या डी कार्य गोष्ठी। 146 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्य गोष्ठी। अगला है, सामुदायिक स्रोतों का महत्व है। ए सामुदायिक स्रोतों से पूरक एवं अतिरिक्त ज्ञान की प्राप्ति होती है, बी इससे छात्रों में समाजोपयोगी गुणों का विकास होता है, सी शोध कार्य में शिक्षार्थियों के लिए सहायक होते हैं या डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला है, सामाजिक विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। ए ऐतिहासिक घटनाओं का, बी भौगोलिक घटनाओं का, सी वर्तमान संदर्भ में समग्र सामाजिक विषय वस्तु का या डी पर्यावरणीय घटनाओं का। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या है?
वर्तमान संदर्भ में समग्र सामाजिक विषय वस्तु का। अगला है, निम्नलिखित में से क्या सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र है? ए परिवार, बी समाज, सी राज्य राष्ट्र या डी ये सभी। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी है। अगला है, प्रोजेक्ट प्रणाली के अनुसार अध्यापक की भूमिका। ए एक मूक और शांत दर्शक की, बी केवल मूल्यांकन करने की, सी केवल दर्शन करने वाले की या डी केवल प्रश्न पूछने की। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल मार्गदर्शन करने की। तो दोस्तों ये है 60 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके सीजीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही हर रोज नए नए वीडियो लेकर आती हूँ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।